आपके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने साहिवाल में मशकूक मुकाबले के दौरान कार सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। 3 दहशतगर्दों के फरार होने और 3 बच्चे बाजियाब कराने का दावा भी कर दिया है। जख्मी बच्चे का कहना है कि उसके वालिदैन और बहन को मार दिया गया। मारे गए अफराद के लवाहिकीन वाक़े के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ कर दो, फायरिंग न करो। उन्होंने बाहर सुने, मैंने फायरिंग किया बस। सीटीडी एहलकार सच बोल रहे हैं या ये मासूम बच्चा? कार में सवार अफराद कौन थे? उन्हें क्यों मार दिया गया? मशकूक कार्रवाई से कई सवालात पैदा हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक जीटी रोड पर टोल प्लाजा के पास एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार सवार अफराद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सीटीडी का दावा है मारे गए दहशतगर्द अमरीकी शहरी वॉर्न वाइनस्टॉन और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अगवा में भी मुलव्विस थे। एक दहशतगर्द की शिनाख्त जीशान के नाम से हुई। इसके बरक्स यानी शाहिदीन ने बताया कि पुलिस ने गाड़ी रोकी, ना तलाशी ली बल्कि सीधी फायरिंग की। डिग्गी में बच्चों के होने का दावा भी गलत है। उधर मारे गए अफराद के लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल साहिवाल में शदीद एहतजाज किया और तोड़फोड़ भी की। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस लेकर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अगर मारे गए अफराद पुरअमन शहरी थे तो फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहिवाल में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया है। दूसरी जानब इस मुतनाज़ मुकाबले में मरने वालों के लवाहिकीन ने सीटीडी के इल्जामात की तरदीद कर दी है। मुकाबले में मरने वाले खलील का भाई गम से निढाल है। 4 बच्चे जी नाल एक भाई इत्थे महल्ले च रहिंदा साडा, ਉਹ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਕਲੀਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ हैदर ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ। और साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई पर अहले इलाका का कहना है कि मुकाबले में मारे गए अफराद दहशतगर्द नहीं बल्कि आम शहरी थे। हमसायों के मुताबिक मुकाबले में मारा गया जिशान अपनी माजूर वालदा का वाहिद सहारा था। 20 साल तो मैं उन्हें जानना जाती तौर पर, इतने पहले महला सारा जानता है, लेकिन जिशान अपना कंप्यूटर का काम करता है, कंप्यूटर लिया सेल करता सी, ये तो इलावा उसका कोई और कारोबार नहीं। ना वो दहशतगर्द ना दहशतगर्द नाल किते गया है। असी 5 वक्त का नमाजी है, वो छोटा भला पुलिस साल होया भर्ती होया आया कि वो दहशतगर्द सी तो भरा तो फिर उन्होंने पुलिस भर्ती कर लिया। पुलिस गलत बयानी कर रही है। ये जो खलील फौत हुआ ये स्टोर पे बैठता था, साथ उसका छोटा भाई बैठता था। तो अभी खलील और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को गोलियों से मार दिया गया है। और दूसरा जो शख्स था वो हमारी गली में रहता है, वो भी हमारा हमसाया है। उसकी मजूर वालदा है, टांगों से मजूर है, तो वो उसका वाहिद सहारा था और उसे पुलिस ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि वो दहशतगर्द हैं या क्या हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो ये इतनी पब्लिक दहशतगर्दों के लिए निकलती है। और बताएंगे आपको वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। सीटीडी की कार्रवाई के हवाले से तहकीकात के बाद पंजाब हुकूमत इस पर जवाब देगी। अभी उसकी वज़ीर आज़म साहब ने भी तफसील मांगी थी और मेरी बात हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जो सीटीडी है उसने एक अपनी जो रिप्लाई है वो दिया है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई उसमें यह है कि ये लोग उसमें सीटीडी तो ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। अभी डिटेल्स उसकी आती हैं, पंजाब हुकूमत उसका जवाब देगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और डीआईजी जुल्फ़िकार हमीद जीआईटी के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई, एमआई और आईबी के मेंबर्स भी इस जीआईटी का हिस्सा होंगे। जीआईटी अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जीआईटी तश्कील दे दी गई है आईजी पंजाब की जानिब से।
आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। डीआईजी जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, IMI और IB के मेंबर्स भी JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। IG पंजाब की जानिब से वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB के मेंबर्स भी इस JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। आपको इसी आम वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB के मेंबर्स भी इस JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आप न्यूज की स्क्रीन पर मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अमजद सलीमी की जानिब से वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB के मेंबर्स भी इस JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इस अहम वाक़े के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साहिवाल के इलाके में यह वाक़या पेश आया। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दे दी है और DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB के मेंबर्स भी इस JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, IMI और IB के मेंबर्स भी JIT का हिस्सा होंगे। और बताएंगे आपको साहिवाल में CTD के हाथों 4 अफराद की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में मुजाहिरीन ने मेट्रो बस सर्विस और कसूर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। साहिवाल में भी लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं और लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल में तोड़ फोड़ की और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने चुंगी अमर सद्दू रोड बंद कर दिया है और एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साहिवाल में CTD के हाथों 4 अफरादों की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज जारी। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में मुजाहिरीन ने मेट्रो बस सर्विस और कसूर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। साहिवाल में CTD के हाथों 4 अफराद की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज जारी है और मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आप न्यूज की स्क्रीन पर मेट्रो बस के मनाजिर हैं। मेट्रो बस का ट्रैक भी मुकम्मल तौर पर जैम नजर आ रहा है और लाहौर जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त बंद हैं। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में मुजाहिरीन ने मेट्रो बस सर्विस और कसूर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। साहिवाल में भी लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं और लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ की और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। और इसी हवाले से आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो कोशिशें की गई उसी नतीजे में रास्ते अब खोल दिए गए हैं। इसी सूरत हाल के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं आप न्यूज की स्क्रीन पर। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं मुजाहिरीन ने मेट्रो बस सर्विस और कसूर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत के बायस अब रास्ते खोल दिए गए हैं और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। साहिवाल में भी लवाहिकीन की जानिब से सरापा एहतजाज है। लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल में तोड़ फोड़ की है और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा आप न्यूज मलिक उस्मान हमारे साथ मौजूद है। मलिक उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज साहिवाल में सिटी की मोहम्मद उस्मान से राबिता करने की कोशिश करेंगे। आपको साहिवाल में होने वाले वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। साहिवाल में CTD के हाथों 4 अफराद की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज इस वक्त जारी है और लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में भी मुजाहिरीन की जानिब से मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई थी और कसूर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया था, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि वो रास्ते खोल दिए गए हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। साहिवाल में भी लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन ने
सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ की और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। हमारे नुमाइंदगान भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। साहिवाल में सीटीडी के हाथों 4 अफराद की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में भी मुजाहिरीन की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया था और कसूर जाने वाले रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया था। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। इस वक्त नुमाइंदा आप न्यूज़ मलिक उस्मान लवाहिकीन के साथ, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं। मलिक उस्मान, बताइएगा उनके अहले खाना की जानिब से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई का निशाना बनने वाले जो जिशान अली और खलील थे, उनके लवाहिकीन ने फिरोजपुर और चुंगी अमर सद्दू पर आज सुबह दोपहर से ये एहतजाज जारी रखा था, जिसके बाद उन्होंने चुंगी अमर सद्दू मेट्रो स्टेशन के करीब मुजाहिरीन ने टायरों को नजर आतिश करके अपना एहतजाज किया और लाहौर से कसूर से लाहौर को आने वाली तमाम चारों को जो बंद कर दिया गया था। ना सिर्फ मेन चारा बल्कि सर्विस रोड को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एहतजाज के बाद ट्रैफिक वार्डन की इजाज़ी फिर तैनात की, लेकिन ट्रैफिक वार्डन भी ट्रैफिक की कहानी को बहाल करने में हमें नाकाम दिखाई दी है, जिसकी वजह से डाइवर्ट लगाया गया, जिसकी वजह से शहरों को भी काफी परेशानी का सामना करना। लेकिन अब एक उसमें पेशरफ है कि मुकामी एमपी रमजान सदीक भट्टी ने लवाहिकीन को यकीन दिलाने के लिए कि उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, जिसके बाद अब मुजाहिरीन ने ट्रैफिक खोल दी है, जिसके बाद अब जो है लवाहिकीन अब अपने जो वापस घरों को आ गए हैं। लेकिन उनका ये भी मुतालबा है कि वज़ीर आज़म और आला हुकाम से मुतालबा है कि वो जो है जिशान अली और खलील के लवाहिकीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज से वो यही मुतालबा करते हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और उनका यही जो दीगर अहले खाना और रिश्तेदार समेत जो महल्लेदार हैं वो इस बात पर इसारा है कि दोनों जो फैमिली थी वो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी, जबकि अहले खाना और उनके जो बहन भाई उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जो जिशान अली था जो ड्राइवर बन के खलील का साहिवाल जा रहा था, बुरे वाला शादी में जा रहे थे, वो पुलिस का उसका भाई जो डॉल्फिन फोर्स का मुलाजिम है और 1 साल कबल जो है वो डॉल्फिन फोर्स उसने ज्वाइन की थी। जबकि जिशान अली जिसको सीटीडी ने अपनी मुबैना कार्रवाई में हलाक किया गया, उसी जिशान अली के उसके भाई एहतशाम अली के कागजात पे जमानती के तौर पर उसने पुलिस में कागजात भी दर्ज करा रखे हैं, जिसके बाद इस वक्त रमजान सदीक भट्टी अब उनके अहले खाना के घर पहुंचे और उनको यकीन दहानी कराई जा रही है कि तमाम तर इंसाफ उनको फराहम किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अब अपना एहतजाज तो मौखर कर दिया है, लेकिन उनके अहले खाना अब ये मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, जबकि उनकी जो डेड बॉडीज है उनको भी उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। उनका जो भाई था खलील का और उसकी वालदा वो साहिवाल निकले जब उनको ये खबर मौसूल हुई कि उनके भाई और बेटे को जो है तो निशाना बनाया गया सीटीडी की कार्रवाई का, लेकिन उनको उनका ये इल्जाम सामने आ रहा है और उन्होंने ये बात सामने लाने की कोशिश की है कि उनको उनकी डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले नहीं की जा रही, बल्कि उनके साथ ले तो लाल से काम ले जाए। लेकिन जब वो यही पुरस्कार तौर पर मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ऐसा नया पाकिस्तान बनाने। ठीक है मलिक उस्मान, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से मजीद भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस हवाले से नोटिस ले लिया है और IG पंजाब अमजद सलीमी की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया है। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई पर अहले इलाका की जानिब से रिपोर्ट कर रहे थे मलिक उस्मान। उनकी जानिब से यह बताया गया कि मुकाबले में मारे गए अफराद दहशतगर्द नहीं बल्कि आम शहरी थे। शहरियों की जानिब से यह कहा गया है और हमसायों के मुताबिक मुकाबले में मारा गया जिशान अपनी माजूर वालदा का वाहिद सहारा था। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और IG पंजाब अमजद सलीमी की जानिब से यह कहा गया है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 3 दिन के अंदर ही रिपोर्ट जारी करेंगे। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई पर अहले इलाका का कहना है कि मुकाबले में मारे गए अफराद दहशतगर्द नहीं बल्कि आम शहरी थे। इसी वाक़े की तफसीलात के हवाले से हम एक दफ़ा फिर रुख करेंगे अपने नुमाइंदे गौहर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोजपुर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में। गौहर भट्ट, अपडेट कीजिएगा। कुछ देर पहले एहतजाज के मनाजिर हमने देखे आपने उसकी स्क्रीन पर और मेट्रो बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया था। इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर कबल यहाँ पर पुलिस भी आई और साबिक MP हैं मुस्लिम लीग नून के रमजान सदीक भट्टी साहब, वो भी आए और उन्होंने आके अहले इलाका को इस बात का यकीन दिलाया कि उन्हें इंसाफ दिया जाएगा और उनके तमाम मुतालबात को पूरा किया जाएगा। जिसके बाद अहले इलाका ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया और अब ट्रैफिक जो है वो मामूल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही, क्योंकि बहुत देर से ट्रैफिक ब्लॉक थी, इस वजह से यहाँ पर काफी रश है। लेकिन बहरहाल पुलिस हुकाम जो है ट्रैफिक के भी और दूसरे भी वो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने की तरफ ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रूटीन में बसें और मोटरसाइकिल गाड़ियां वगैरह चलना शुरू हो जाए। जी ठीक है गौहर भट्ट, ये बताइएगा मुजाहिरीन क्या इस वक्त मुंतशिर हो गए हैं? क्योंकि इससे पहले एक बाज़ाबिता एहतजाज शुरू कर दिया गया था, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई थी। अब मुकम्मल तौर पर मुंतशिर नजर आ रहे हैं आपको मुजाहिरीन?
जी, इस वक्त मुजाहिरीन जो हैं वो सड़क से हट गए हैं और साइड पे चले गए हैं, और अब वो जो उनसे हैं उनके घर की तरफ उनका रुख हो गया है, और उनके घर के बाहर अब रश काफी है, लेकिन सड़क को उन्होंने छोड़ दिया और सड़क का रास्ता खोल दिया गया। ठीक है, गौहर भट्ट आप हमारे साथ रहिएगा, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात जानते रहेंगे। और आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े के हवाले से तफ्तीश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, और लाहौर का इलाका फेरोजपुर रोड उसको अब क्लियर करा दिया गया है। और मुजाहिरीन की जानिब से भी इस वक्त इत्तलात ये हैं कि उनकी जानिब से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, मेरिट पर यह कार्रवाई की जाए। अहले इलाका की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, और आपको बता रहे हैं कि साहिवाल में CTD की कार्रवाई पर अहले इलाका का कहना है कि मुकाबले में मारे गए अफराद दहशतगर्द नहीं बल्कि आम शहरी थे। हमसायों के मुताबिक मुकाबले में मारा गया ज़िशान अपनी माजूर वालदा का वाहिद सहारा था। इसी वाक़े की तफसीलात के हवाले से एक दफ़ा फिर पूछेंगे अदनान खालिद, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान खालिद, बताइएगा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दावा कुछ और है जबकि अहले इलाका की जानिब से दावा कुछ और किया गया है, और ऐनी शाहिदीन जिन्होंने यह वाक़या खुद देखा उनकी जानिब से यह कहा गया था कि किसी किस्म की कोई फायरिंग का तबादला नहीं हुआ। आप बताइएगा, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, आज सुबह 12 बजे साहिवाल GT रोड पर यह वाकया पेश आया, जिसके दौरान 4 अफराद जो हैं CTD की जानिब से मार दिए गए, और CTD की जानिब से ये CTD तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया कि ये चारों अफराद मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे, जिनमें 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल थे। और बताया जा रहा है कि इनमें से एक खातून और एक मर्द और उनकी बेटी शामिल थी, और इसके अलावा उस मर्द का खलील का दोस्त ज़िशान उसके साथ एक शादी पर जा रहे थे। लेकिन CTD की जानिब से ये दावा किया गया कि चारों अफराद जो हैं दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस है। लेकिन जब साहिवाल वहां पर मौजूद है, ऐनी शाहिदीन और बच्चा जो इनके साथ एक मौजूद था, जिसका बयान भी मंजर आम पर आया, वीडियो बयान, और उसका यही कहना था कि वो अपने वालिदैन के साथ शादी पर जा रहा था, बुरे वाला अपने चाचू की, और उसकी फैमिली को इस तरह CTD के लोगों ने रोक कर जो है उनको कत्ल कर दिया। जबकि CTD तर्जुमान का कहना है कि ये लोग मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए हैं। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर ये वाक़या अभी तक जो है मशकूक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर काफी शुबहात पैदा हो चुके हुए हैं कि क्योंकि CTD ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने ये बरमला कहा कि 3 बच्चों को इस कार्रवाई के दौरान जो है वो बाजियाब करवाया गया, जबकि वो बच्चा जो है अपने वालिदैन के साथ मौजूद था जब उसका वीडियो बयान सामने आया। जबकि इसके अलावा CTD की जानिब से ये कहा गया कि 3 दहशतगर्द आज की कार्रवाई में फरार होने में कामयाब हो गए, जिनमें अब्दुल रहमान और शाहिद जबार और एक अननोन दहशतगर्द है, वो तीनों आज फरार होने में शामिल हो गए। और इसी तरह की कार्रवाई 2 दिन पहले फैसलाबाद में भी की गई, जहां पर एक CTD तर्जुमान के मुताबिक वहां पर उस कार्रवाई में भी ये 2 दहशतगर्द जो आज 3 दहशतगर्दों में फरार होने में कामयाब हुए हैं, ये उस कार्रवाई में भी फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिनके नाम शाहिद जबार और अब्दुल रहमान बताए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये बहुत सी कार्रवाइयों में अगवा की और बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व थे, और उन्हीं दहशतगर्दों के आज नाम दोबारा दिए गए। और ऐनी शाहिदीन ने कहा कि गाड़ी के अंदर से किसी भी किस्म की कोई फायरिंग का तबादला नहीं हुआ, और गाड़ी के अंदर से किसी किस्म का कोई असला, बारूदी मवाद या दीगर सामान जो है वो बरामद नहीं हुआ, और चारों अफराद को जो है नाहक कत्ल कर दिया गया CTD की जानिब से। ये ऐनी शाहिदीन की जानिब से और बच्चे की जानिब से ये बयान सामने आया। जबकि मुतजाद बयान CTD की जानिब से सामने आए, IG पंजाब को जो एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी यही कहा गया कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस लोग थे, और इनमें जो लोग आज दहशतगर्दों में फरार होने में कामयाब हुए हैं वो यही लोग जो हैं 2 दिन पहले फैसलाबाद की कार्रवाई में भी फरार हो चुके हैं। तो इस तरह के मुतजाद बयान और क्रिमिनल रिकॉर्ड स्पेशली जो इस वाकये में बहुत जरूरी था, जो अभी तक इन 4 अफराद जो आज मारे गए हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है CTD या पंजाब पुलिस की जानिब से अभी तक नहीं पेश किया जा चुका, नहीं पेश किया जा सका। जबकि जो 3 अफराद जो 2 दिन पहले भी फैसलाबाद की एक कार्रवाई में फरार होने में CTD के मुताबिक कामयाब हो गए थे, जो आज फिर कामयाब हो गए हैं फरार होने में, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है CTD की जानिब से मुख्तलिफ हम लोगों से शेयर किया जा रहा है, और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वो अगवा की वारदातों में मुलविस थे और ये वो। लेकिन मारे जाने वाले किसी भी फर्द का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। ज़िशान जो इस वाकये में जाँ बहक हुआ, उसका भाई जो है डॉल्फिन फोर्स पंजाब पुलिस में ही नौकरी कर रहा है पिछले 1 साल से। जबकि हमारी अहले इलाका अहले मोहल्ला से भी बात हुई तो ये जिल्हौर की कोट लखपत के रिहायशी हैं, जहाँ पर तकरीबन ये 20 साल से वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर ये रह रहे हैं, जिनमें से ज़िशान जो है वो वहाँ पर एक जनरल स्टोर चलाता है, जबकि खलील जो जिसकी बीवी नबीला और उसकी बेटी अरीबा इस वाकये में आज मारे गए हैं,
वो जो है वहां पर कंप्यूटर्स का काम करता है और इस वाकये को मुकम्मल तौर पर अभी तक मशकूक ही जाहिर किया जा रहा है। इस वाकये का आईजी पंजाब ने नोटिस लिया, उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इस वाकये का नोटिस लिया और उसके बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को इस वाकये की मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब करके पेश करने की हुक्म दिया और उसके बाद आईजी पंजाब ने इस वाकये पर नोटिस के बाद एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है, जिसके सरबरा डीआईजी जुल्फकार हमीद हैं, जो कि पहले भी 2 से 3 JIT के सरबरा रह चुके हैं और इस JIT जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। ठीक है, अदनान खालिद ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम के हवाले से क्या रिपोर्ट है? क्या जो मैयतें अस्पताल मुंतकिल की गई थी उनके पोस्टमार्टम के अहकाम जारी किए गए हैं और उसके बाद उनकी तदफीन कहाँ पे होगी? कोई नमाज जनाजा के हवाले से तफसीलात हैं आपके पास? जी, इनका पोस्टमार्टम जो है इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने भी इसका फैसला कर लिया है, पंजाब पुलिस ने भी इसका फैसला कर दिया और लवाहिकीन ने भी इस बात का फैसला कर लिया है कि चारों अफराद का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिससे मजीद हकाइक वाजिया होंगे कि गोलियां किस जानिब से चली और किस तरह ये वाकया पेश आया। जबकि गाड़ी जो वहां पर मौजूद है जिस पर फायरिंग करके इन चारों अफराद को मारा गया, उसका फॉरेंसिक करवाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ कि फॉरेंसिक टीमें वहां साहिवाल जाकर इस गाड़ी का फॉरेंसिक करेंगी कि गोलियों की इस डायरेक्शन के हवाले से पता किया जाएगा कि गाड़ी में से भी कोई गोली चली या एक ही किस्म का असला इस वाकये में इस्तेमाल किया गया और एक ही किस्म की गोलियां चली हैं या मुख्तलिफ इकसाम की गोलियां और मुख्तलिफ इकसाम का भी इसमें असला इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से ठीक है, अदनान खालिद, उन बाजियाब होने वाले बच्चों के हवाले से बताइएगा जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्या उस वक्त उनको अपने लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है, अपने घर मुंतकिल कर दिया गया है? क्योंकि उस वक्त पुलिस की जानिब से उन बच्चों से भी बयान दिए जा रहे थे। आपको इसी वाक़े के हवाले से बता रहे हैं आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB के मेंबर्स भी इस JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी और इस वाक़े के हवाले से हमें मलिक उस्मान अपडेट कर रहे थे। साहिवाल में मुतासरा फैमिली के घर मौजूद थे, गौहर भट्ट मौजूद थे लाहौर में और पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर हमें अपडेट कर रहे थे अदनान खालिद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे महकमे इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी है और फहरिस्त में बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द भी शामिल हैं। CTD की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में 22 खतरनाक दहशतगर्दों के नाम शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने उनमें से 18 दहशतगर्दों के सर की कीमत 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर कर रखी है। फहरिस्त में सबसे खतरनाक दहशतगर्द मतीउर रहमान उर्फ समद सयाल है, जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जराये के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त मुरतब करने का मकसद उनकी गिरफ्तारी में शहरियों से मदद लेना है। और आपको बताएं, लाहौर के इलाके दारोगा वाला में सफाई करने वाली कंपनी अलबराक के ट्रक ने 3 अफराद को कुचल दिया। एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। दारोगा वाला चौक के करीब अलबराक कंपनी के ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, जिससे ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया। एक शहरी अल्लाह रखा मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत को साजिशी करार दे दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए कोई भी साजिश अवाम नाकाम बना देंगे। जो बार बार कहते हैं कराची का मैंडेट इन्हें मिला, उन्होंने फैसले के बाद एक बात तक नहीं की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए उन लोगों से जो कि कराची की ठेकेदारी करते रहे, जो बार बार कहते हैं कि कराची का मैंडेट हमको मिला है। इस फैसले के बाद एक बार भी वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, कोई रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से नहीं आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जाके फैक्ट्स चेक करें कि जिना अस्पताल जब वफाक के पास था तो उसका बजट क्या था, उसकी फंडिंग क्या थी, और आज आप चेक कर लें कितनी ज्यादा परसेंटेज से इसके बजट को बढ़ाया गया और आज एज वी स्पीक इसका 4 अरब रुपए बजट है। दूसरी जानिब वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर सियासी पेशगोइयों की बौछार कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, वो इमरान खान की हुकूमत में अमरीकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान आता देख रहे हैं। शहबाज शरीफ लाख कोशिश कर लें, NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे तो अपने बिलावल की फिक्र है कि उसके साथ क्या होगा। मुझे तो ये भी गम खाया जा रहा है कि और बिलावल को मैंने पैगाम भेजा कि भुट्टो बन, जरदारी ना बन। अगर बिलावल ने सियासत करनी है तो उसको भुट्टो बनना पड़ेगा, जरदारी नहीं। इनका फ्यूचर
तबाह हो चुका है। इन खानदानों का, दोनों खानदानों का कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। आप न्यूज टेस्ट ट्रांसमिशन बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप न्यूज के साथ रहिएगा।